दोस्तों नमस्कार। फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ और दोस्तों बताना चाहूँगा शुरू में ही कि शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आपको यह वीडियो ज़रूर कुछ सिखा कर चली जाएगी। इसलिए वीडियो को स्किप करने की कोशिश ना करें, वीडियो पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको कुछ समझ में आए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक लड़की जब 16 से 20 वर्ष के बीच होती है तो उसका मन किस प्रकार से बहलता है और शिकारी उसका शिकार कर लेते हैं। उन्हीं लड़कियों की तरह एक लड़की जिनका काल्पनिक नाम सुंदरी है, शिकारी के चंगुल में से बचा लिया गया, जो इस वीडियो दिखाया जाएगा। एक दिन की बात है जब एक काम से मुझे 13 अगस्त को दिल्ली जाना पड़ा, तो मैंने तत्काल स्लीपर टिकट लिया और ट्रेन से रवाना हो गया। और मेरे बैठने के ठीक 3 घंटे बाद एक सलवार सूट पहने हुए गौरी सी लड़की एक बैग लिए हुए मेरी सीट पर एक किनारे बैठ गई और मैं हाथ में लिए हुए एक मैगज़ीन पढ़ रहा था और वह लड़की बार बार इधर उधर देख रही थी। वह बार बार मुझे भी देखे जा रही थी। शायद वह सोच रही थी कि कहीं मैं उसे अपनी सीट से उतार ना दूं। मैंने मैगज़ीन रखते हुए पूछा। लड़की सुंदरी ने कहा, दिल्ली। और लड़की पूछती है, आप कहाँ तक जाएंगे? मैंने कहा, मुझे भी दिल्ली जाना है। और आपकी सीट कहाँ है? मेरे पास जनरल टिकट है, लड़की ने कहा। मैंने कहा, तो अभी टीटी आएगा तो टिकट बनवा लेना, शायद सीट भी कहीं दे दे। लड़की जवाब देती है, ठीक है मैं बनवा लूँगी, लेकिन तब तक आप हमें बैठने दीजिए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बैठी रहो। कुछ देर के बाद टीटी आया और स्लीपर का टिकट तो बना दिया, किंतु सीट नहीं दिया। बोला, कोई सीट खाली नहीं है। मैंने कहा, आप करती क्या हो? लड़की जवाब देती है, कुछ नहीं। फिर मैंने कहा, मेरा मतलब पढ़ाई करती हो? तो लड़की जवाब देती है, जी मैं 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ। फिर मैंने पूछा, अच्छा, और आपके घर में कितने लोग हैं? लड़की का जवाब आता है, जी मम्मी पापा भाई बहन सब हैं। थोड़ी देर बाद मोबाइल निकाली और उसमें सिम कार्ड लगाई और किसी से बात की। उधर से कौन था और क्या बात किया यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन यह लड़की अपना लोकेशन दे दिया। मैंने कहा, पापा से बात कर रही थी स्टेशन से रिसीव करने के लिए कि? लड़की जवाब देती है, जी नहीं, पापा तो गांव में हैं। मैंने फिर पूछा, फिर भैया रहे होंगे? लड़की बोलती है, नहीं, वो मेरे वो थे। मैंने बोला, वो थे मतलब? मुझे तो नहीं लगता कि अभी आपकी शादी हुई है। फिर वो बोलती है, जी अभी तो नहीं हुई है, लेकिन 2-3 दिन में हो जाएगी। तब मैंने बोला, वो अब समझा, इसका मतलब प्रेम विवाह करने वाली हो? लड़की जवाब देती है, जी, मुस्कुराने लगी। फिर मैंने पूछा, लड़का क्या करता है? लड़की बोलती है, दिल्ली में नौकरी करता है और बोल रहा था मुझे भी नौकरी दिला देगा, फिर हम दोनों लोग मौज से रहेंगे, मौज से। मैंने कहा, काफ़ी स्मार्ट लड़का होगा तब? लड़की बोलती है, जी बहुत स्मार्ट है और बहुत अच्छे स्वभाव का है। मैंने कहा, मैं भी प्रेम विवाह किया हूँ। फिर लड़की बोलती है बहुत उत्सुकता के साथ, आप भी भागकर शादी किए थे? मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं जिस लड़की को पसंद करता था
वह लड़की भी मुझे भाग कर शादी करने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने उससे कहा नहीं, हम तुमसे प्रेम तो करते हैं, किंतु इसका मतलब यह तो नहीं है कि जो माँ हमें अपने गर्भ में 9 महीने रखा और हमारा पेशाब पखाना साफ किया, जिस पिता ने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बाज़ार के सारे खिलौने दिए, उसके प्यार को ठुकरा दूं? जो मुझे इस लायक बनाने में इतनी उम्र गंवा दिए, उनकी इज्जत को कैसे रोन दूं? उनका सर समाज में हमेशा के लिए कैसे झुका दूं? मैं शादी तो तुम ही से करूँगा, लेकिन माँ बाप को मना कर। और फिर एक दिन माता पिता मान गए और हम दोनों की शादी हो गई। मैंने कहा, वैसे आप जिससे प्रेम करती हैं उसे आपके घर वाले जानते हैं? लड़की जवाब देती है, जी नहीं, कोई नहीं जानता है। फिर मैंने उनसे कहा, आप उसका घर देखे हैं और उसके घर वाले आपको जानते हैं? लड़की बोलती है, नहीं। मैंने कहा, गलत, तुम्हारे साथ गलत होने वाला है। लड़की जवाब देती है, नहीं, ऐसा वैसा लड़का नहीं है, वह मुझसे बहुत प्यार करता है। जो प्यार करता है तो सिर्फ करता है, ज़्यादा जताने की कोशिश नहीं करता है और किसी अनुचित पर रोकता है और डांटता भी है। और यह तुम्हारे धन, तुम्हारी सुंदरता से प्रेम करती। बोलते हैं, नहीं, यह गलत बात है, ऐसा वो नहीं कर सकता। फिर मैंने कहा, ठीक है, मर्जी तुम्हारी, पर मेरे पास एक उपाय है। परीक्षा लेना चाहोगी उस लड़के का? तो लड़की बोलती है, वो क्या? मैंने कहा, उसे फ़ोन करो, फिर बोलो कि मेरे मम्मी पापा मान गए हैं मेरी शादी तुमसे करने के लिए, और वो भी आने के लिए कह रहे हैं, और वहीं दिल्ली में ही मेरे मम्मी पापा भी हैं, वो भी आ जाएंगे। और वो बोले कि आखिर एक दिन शादी करनी ही है, तो अभी तुम्हारे पसंद का ही कर देते हैं, ताकि हम लोगों का मान सम्मान भी रह जाए और तुम लोगों की खुशी भी। इसलिए तुम अपने मम्मी पापा को भी बुला लो। लड़की ने वैसा ही किया, फ़ोन लगाई और लड़का इसकी सब बातें सुनकर आग बबूला हो गया और बोला, तेरी जैसी लड़कियां कितनी आई और चली गई, और तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने आई हो, पागल समझ रखा है। डांटते हुए फ़ोन काट दिया। लड़की फिर से फ़ोन लगाई, स्विच ऑफ बताने लगा। मैंने कहा, अब उसका फ़ोन कभी नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे लड़के अलग अलग लड़कियों के लिए अलग अलग सिम कार्ड का उपयोग करते हैं। अब सोचो, घर से भागने का मतलब घर जा नहीं सकती, उसको अपनी परेशानी नहीं बता सकती, और तुम्हारा उसके सिवा और कोई नहीं रहता। इसलिए तुम्हारे साथ अगर कोई गलत करता है तो तुम क्या करती? या फिर एक दिन छोड़कर चला जाता, भाग जाता? तो ऐसे में क्या करती जानती हो? ऐसे में लड़कियां आत्महत्या कर लेती और घर वालों को पता तक नहीं चल पाता। लड़की रोने लगी। मैंने कहा, ओ, रोना नहीं, अभी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अब एक काम करो, अपने घर फ़ोन लगाओ। लड़की फ़ोन लगाती है, हेलो, हाँ पापा। लड़की रोने लगी। पापा पूछती है, बिटिया कहाँ हो? हम सभी लोग बिना खाए पिए तुम्हें ही खोज रहे हैं। लड़की बोलती है, पापा बस थोड़ा सा भटक गई थी, पर अब ठीक हूँ, कल तक घर आ जाऊँगी। और मुझे धन्यवाद देते हुए अगले स्टेशन पर उतरकर दूसरी ट्रेन से घर के लिए रवाना हो गई। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है, औलाद को इतनी मोहब्बत दे दो कि हर बात बताए छुपाए नहीं। कुछ लड़कियां घर से भाग जाती है, जो कि गलत है, और कोई ना कोई वजह से भाग जाती हैं। इसलिए उसकी बात सुने, क्या चाहती है, ज़बरदस्ती उस पर अपना फ़ैसला नहीं थोपना चाहिए। हर एक माँ बाप को यह
बात समझना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हाँ, और एक बात मैं आप भूल ही गया था, बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं और एक दूसरे विषय के साथ। धन्यवाद।